मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हम लोग गणित का पेपर पढ़ेंगे। आने वाले प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह किया गया। यूँ समझिए कि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग 31 से पढ़ना चालू करेंगे और 60 तक चलेंगे। इससे पहले 1 से 30 तक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप लोग नीचे जाकर देखिएगा, लिंक दिया रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और बहुत सारा वीडियो पढ़ाए गए, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर खूब इत्मीनान से देख लीजिएगा वीडियो। आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं किसी द्विघात समीकरण x² + 2x + 5 के मूल जो है अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का कह रहा है मान निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार देता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे तो पहले आप लोग समझिए यहाँ पर कि a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा, c का मान। देखिए a का मान क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है। ध्यान से देखिएगा कि x² अगर कुछ भी नहीं लगा है तो 1 लगा है, मतलब a का मान हो जाएगा 1 और b का मान होता है x का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और c होता है अचर पद, तो अचर पद देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 5, तो c बराबर हो गया 5। आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना शून्यकों का योगफल, इसके लिए फार्मूला हो जाता है कि -b बटा में ये फार्मूला होता है। तो माइनस तो उसी तरह लिखिएगा। और b का मान यहाँ पर देखिएगा कि कितना दिया है, 2, तो यहाँ पर 2 होगा। और बटा में a का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 हो गया। तो मतलब कितना आ गया, -2। देखिए जो 31 नंबर था, इसका कौन सा आंसर आ गया, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। -2 दिया 31 नंबर में, तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और यहाँ पर हो जाएगा सार्वअंतर डी दिया है, तो एनवा पद कह रहा है निकालने के लिए। देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाता है कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन हमको कह रहा है कि a के जगह पे ही रखना है, तो यहाँ पर हम लोग a रखेंगे और सार्वअंतर हम लोग d रखेंगे, यहाँ पर भी d रखेंगे। तो हमारा यही ना बस आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, यही वाला हो जाएगा। देखिए कि ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए कहाँ दिया है कि a + n-1 इंटू डी। तो देखिए कि यहाँ पर दिया है बी नंबर में। बहुत ही सावधानी से इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर जो 32 नंबर था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका कह रहे हैं क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में एकदम आएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जो यहाँ पर 4:9 दिया ना, देखिए यहाँ पर 4:9 तो होगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा वर्ग। जैसे देखिए 4 है ना, तो इसका वर्ग करिए यहाँ पर और 9 का वर्ग करिए, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो कितना गया, 16:81। तो देखिए यहाँ पर 16:81 सी नंबर भी दिया है, तो जो 33 नंबर था इसका सी नंबर होगा। कभी भी आप लोग इसको पलटिएगा मत, नहीं तो आपका आंसर डी आ जाएगा, जो कि गलती हो जाएगा। तो 33 का हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ध्यान से देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो PB की कह रहा है लंबाई निकालने के लिए। देखिए कह रहे हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, तो देखिए ये एक वृत्त हो गया, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु हो गया, वो P हो गया। अब कह रहे हैं कि 2 स्पर्श रेखाएं जो PA और PB है, ठीक है। देखिए कि यहाँ से हम इस तरह से रेखा खींचेंगे, तो इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं A, तो ये PA हो गया। और यहाँ से जो एक PB है, तो यहाँ से यदि खींचिएगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यानी कि PA और PB हो गया। देखिए कि PA कितना दिया, 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है PB की लंबाई कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है, उसका लंबाई समान होता है। मतलब यहाँ पर 8 दिया है ना, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है डी नंबर में, तो 34 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन 4 को दिया है यहाँ पर। देखिए कि sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में दिया sec स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, ए नंबर में दिया है। तो जो 35 नंबर था, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की कह रहा है प्रायिकता निकालने के लिए, ठीक है। एक चित आने की प्रायिकता कह रहा है। तो देखिए कि सिक्के को जब उछलिएगा ना, तो उस पर आ जाएगा एक हेड और एक आ जाएगा टेल, इस तरीके से आएगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आएगा, तो देखिए कि 2 गो यहाँ पर, मतलब प्रायिकता इसका घटित होने की जो संभावना है 2 गो, एगो एच है, एगो टेल है, मतलब हेड है, एगो टेल है। जो घटना घटित होने की संभावना रहता है, पूरा को लिखते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए एक को घटना घटित हो रहा है, 2 गो, तो 2 नीचे लिखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है चित, तो चित कितना, 1 है, तो ऊपर में लिखेंगे, यानी कि 1/2। देखिए आंसर आ चुका है। यहाँ पर जो सी नंबर था, इसका 36 का सी सही हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। देखिए दूरी सूत्र एक फार्मूला हो जाता है यहाँ पर दूरी सूत्र के लिए, x2 - x1 या x1 - x2, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए हम x2 - x1, इसका होता है होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है y2 - y1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर 1 है, और इसका हो जाता है होल स्क्वायर। ये सूत्र है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ना कि ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, उसी तरीके से ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। चलिए हम घटाते हैं x2 में से x1, तो देखिए x2 है 5, यानी कि -5 यहाँ पर होगा, इसमें से घटाना है हमको
1। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हमने पहले ही प्लस कर दिया और इसमें से ऐसे हम लोग कर लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट अभी हम लगाएंगे बाद में। अब यहाँ पर देखिए कि y2 का है तो y2 का मैंने यहाँ पर कितना दिया है 7, तो 7 में से क्या घटाएंगे हम लोग, यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर 3 घटेगा और यहाँ से इसका स्क्वायर होगा और यहाँ पर ये रूट लग गया। देखिए अब यहाँ पर जब घटाइएगा ना तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस इधर भी करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखिए ना कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इधर भी हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 16 16 ये 16 है, ठीक है, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32, तो ये रूट में आ जाएगा 32। तो देखिए ये रूट में जब 32 आ गया तो अब चलते हैं ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि 32 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, चर्चाऊ के 16 होगा कब, जब 16 आता तब, लेकिन हमारा 32 है तो सी नंबर भी कट गया। अब देखिए बी नंबर में दिया है इस तरीके से, जब ये 3 दिया है ना अंदर में जाएगा 2 को 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पर 2 को 3 होगा इस तरीके से। देखिए कितना हो जाए 3 के 9 दूनी के 18, यदि 18 आया रहता तब हमारा बी नंबर सही होता, लेकिन 18 नहीं आया है तो ये कट गया। अब देखिए ये जो डी नंबर ए नंबर दिया है इसको जब बनाइएगा तो देखिए रूट 2 दिया है ना, तो अब 4 को यहाँ पर 4 है तो अंदर में आएगा तो 2 को 4 होगा, यानी कि 4 गुणे 4, तो देखिए ना यहाँ पर गुणा हो जाएगा, चर्चाऊ के 16 16 दूनी के 32, किसको बनाने पर आ गया ए नंबर को, तो जो 37 नंबर था ए नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर बार क्वेश्चन अभाज्य संख्या से पूछता है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है सम में कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो हो जाता है 2, यानी कि दिया है बी नंबर में, तो जो 38 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, देखिए कोई हल होता है कह रहा है, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया है विरोधी, अविरोधी, युग्म, आश्रित और कोई नहीं। तो देखिए इस तरीके का जब कंडीशन आएगा कि एक रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल यदि होता है तो रैखिक समीकरण जो युग्म होता है वो विरोधी कहलाता है, यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है किस प्रकार की होती है, जरा इसको समझिए। देखिए एक वृत्त हो गया, अब कह रहा है इसके छोर पर मतलब किनारा पर, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर से खींचा गया, एक स्पर्श रेखा इधर से खींचा गया। तो स्पर्श रेखा कैसे होता है, देखिए कि यही ना स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा तो क्या है, ये स्पर्श रेखा क्या है समांतर है, मतलब ये कहीं पर मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, और क्या होगा ये इसके बीच की दूरी समान है तो ये क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 40 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 40 का बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन में कि दी गई चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, माध्य कहलाता है या बहुलक कहलाता है या इनमें से सभी कहलाता है। देखिए कि जो चर संख्या रहेगा आप लोग उसको आरोही में सजाइएगा, अवरोही में, तो जो बीच वाला रहेगा यानी कि जो बीच में रहेगा मध्य में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे माध्य। आप लोग याद रखिएगा कि बीच कह रहा है, बीच मतलब हो गया मध्य हो गया, और मध्य का मतलब क्या हो गया कि माध्यक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का बी माध्यक यहाँ पर सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, यहाँ पर हो जाएगा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है कैसी होती है। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक वृत्त है और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है ए, और यहाँ से इस तरीके से जब खींचिएगा तो यहाँ पर यदि P होगा तो इधर से जब खींचिएगा ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर यदि Q होगा तो ये और ये क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी समान रहती है। कहने का मतलब ये है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो लंबाई में समान होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जिसमें दिया है समान, तो 42 का बी सही हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई जो 24 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है शंकु का आयतन निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, शंकु का आयतन पहले लिखिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। देखिए 1/3 उसी तरह, पाई भी हम लोग उसी तरह रखेंगे, पाई से बटा 7 कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई ही दिया है, मतलब पाई का मान हमको पाई ही रखना है। अब देखिए त्रिज्या कितना दिया है 6 दिया है, तो हम लोग 6 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, और एच का मान यहाँ पर देखिएगा दिया है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। इसको कटाइए ना, देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 गुणे 24, इसको गुणा करिए तो कितना हो जाएगा बरचौक 48 हासिल 4, 12 दूनी के 24 और 4 हो जाएगा 28, यानी कि 288। यहाँ पर देखिए कि पाई लगा है तो ये पाई आ गया यहाँ पर, देखिए 288 पाई हमारा आ गया ए नंबर में। तो जो 43 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 43 का है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कि cos π/3 का मान कह रहा है निकालने के लिए। आपके परीक्षा में हर साल देता है त्रिकोणमिति में पाई घुसा देता है, और लड़का गलती कर देता है क्योंकि पाई की जगह पर रख लेता है दूसरा चीज। जैसे देखिए आपको पाई की जगह पर कभी भी 22/7 नहीं रखना है, न 3.14 रखना है, खास करके त्रिकोणमिति में नहीं रखना है। तो देखिए त्रिकोणमिति में अब हम लोग क्या रखेंगे कि पाई की जगह पर 180 डिग्री रखिएगा, तब जाकर आपका बनेगा सवाल। देखिए यहाँ पर cos दिया ना कि π/3, तो cos तो उसी तरह रहेगा, यहाँ पर गुणा करिएगा और पाई की जगह पर कितना अभी हम बोले 180 डिग्री, और बटा में कितना हो जाएगा 3, कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा 60 बार में, 60 तरीके 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos
यहाँ पर लिख लीजिए कि cos हो जाएगा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का हम लोग मान रख लेंगे। तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/2। तो देखिएगा कि 1/2 हमारा यहाँ पर दिया है ए नंबर में, तो जो 44 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए यहाँ पर कह रहा है 45वें नंबर में कि अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है कैसा होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षा में आपका पूछेगा कि अर्धवृत्त का बना कोण कैसा होता है, तो आप लोगों को टिक लगा कराना है समकोण। समकोण यहाँ पर कहीं नहीं दिया, तो आप लोग नॉन ऑफ दीज मत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि समकोण का एक और हम लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री होता है समकोण मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 45 का भी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है। वृत्त के केंद्र से देखिए ये एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। अब इस केंद्र से जीवा पर, तो देखिए ना कि ये एक जीवा हो गया और यहाँ से कह रहा है कि जीवा पर डाला गया लंब कह रहा है। तो यहाँ से जब इस तरीके से आप लंब डालिएगा ना इस तरीके से, तो क्या करता है कि जीवा को, यानी कि ये जो जीवा है ना ये वाला, इसको क्या करता है समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर होता है, मतलब हो जाएगा समद्विभाजित करता है। सी नंबर में दिया है तो 46 का सी सही होगा, याद कर लीजिएगा इसको भी। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x1 और y1 और x2 और y2 को समद्विभाजित करने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा है। फार्मूला सेम टू सेम फार्मूला पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गलती लिख दिया गया है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको हम सुधार देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 होता है और बटा में 2, और हो जाता है कि y1 प्लस y2 और बटा में हो जाता है 2। ये सही ऑप्शन यही है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं होगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो अभी हम सुधारें वही सही होगा। देखिए 47 नंबर हो गया। 48 नंबर में दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का कह रहा है मान निकालने के। देखिए cos थीटा बराबर हम लिख लेंगे, cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा में कौन होता है। देखिए cos थीटा बराबर यही होता है, तो हम लोग निकालेंगे लंब बराबर। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है कि √ कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कि कौन कितना दिया हमारे यहाँ पर दिया है 5 और आधार दिया है हमारा 4, तो हमारा कितना हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, घटेगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया 3, वर्गमूल निकलेगा ना तो 3 आएगा। अब देखिए कह रहा है tan a का मान कह रहा है निकालने के। देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे a लिख देते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, लंब बटा में आधार होता है। तो देखिए कि लंब कितना भी हमारा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और आधार देखिएगा यहाँ पर देखिए ना आधार कितना दिया, ऊपर में 4 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। देखिए ना 3/4 कहाँ पर दिया है, सी नंबर में दिया है। जो 48 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। ऑप्शन बहुत सारा दिया है, 3 ऑप्शन दिया है, एक नॉन ऑफ दीजिए, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसको बनाने से पहले 2 चीज़ आप लोगों को समझना जरूरी है कि देखिए पहला नंबर तरीका सवाल पूछने के ये हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। पहला नंबर तरीका ये हो गया। दूसरा नंबर तरीका हम बताएंगे बाद में, पहले इसको समझिए कि दो संख्या को जो गुणनफल होता है वो लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। देखिए ये पहला नंबर तरीका हो गया, यानी कि पूछेगा कि दो संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो आपको याद करना है कि लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। लेकिन अब दूसरा सवाल भी इस तरह से पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर लिख सकता है दो संख्याओं का गुणनफल नहीं लिख सकता है कि पहली, यहाँ पर लिख देते हैं कि संख्या, और एक और पूछता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो वो इसी के बराबर हो जाता है कि लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो 49 नंबर है इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 6 से 18 दिया है का परिसर कह रहा है निकालने के लिए। 6 और 18 का परिसर कह रहा है निकालेंगे। देखिए परिसर के लिए फार्मूला क्या होता है कि उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। हम लिखेंगे नहीं, आप लोग बहुत समझिए कि उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है। तो उच्चतम मान देखिएगा यहाँ पर दिया 18, तो 18 लिखिए, और माइनस होता है न्यूनतम मान, यानी कि जो सबसे छोटा दिया, तो सबसे छोटा 6 है तो 6 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12। देखिए कि आपका जो आंसर है 12 आ चुका है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो 50 है इसका सी नंबर ऑप्शन गर्दा में उड़ा दिए आप लोग, सी नंबर सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्याओं का आपको बताना है। देखिए 0 और 50 के बीच में क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 5। वैसी संख्या विषम संख्या होती है जो 2 से नहीं कटता है। तो लास्ट में क्या आएगा, देखिए 50 है तो 50 से पहले क्या आता है 49, मतलब अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तभी तो आएगा 50 जो कि कट जाएगा। हमारा नहीं कटने वाला क्या हो गया विषम संख्या 49। ए बराबर करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर निकालेगा डी बराबर, तो कितना हो जाएगा 3 में से घटेगा तो 2, यहाँ पर 2 आ गया, हमने 3 में से घटा दिया। और ए एन मतलब अंतिम पद कितना दिया 49, तो फार्मूला का यूज करिए। ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये फार्मूला होता है। ए एन का मान देखिएगा यहाँ पर दिया 49, तो ये हो जाएगा 49 बराबर ए का मान दिया 1 प्लस एन का मान देखिएगा, तो एन का मान हमारा नहीं दिया, यही तो निकालना है ना कि संख्या कितना होता है। तो n माइनस 1 उसी तरह होगा, और डी का मान यहाँ पर देखिएगा आ गया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब जरा देखिए यहाँ पर कि 49 उसी तरह होगा बराबर 1 प्लस, अब यहाँ पर गुणा करिएगा तो 2n माइनस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ना यहाँ पर ये 49 तो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ से जब घटाइएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर
2n उसी तरह होगा। अब 1 में से इस -2 को घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पर -1 इधर आएगा तो हो जाएगा +1 यानी 50 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 2n यानी n बराबर कितना आ गया, यहाँ पर कटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 यानी n बराबर आ गया 25। कहने का मतलब ये है कि जब 0 और 50 के बीच में कह रहा है निकालने के लिए अभाज्य विषम संख्या, तो हमारा विषम संख्या कितना आ गया 25। देखिए 25 कहीं पर दिया है, यहाँ पर देखिए ना बी नंबर में दिया है, तो जो 51 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 25 इसमें दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि किसी घटना घटित होने के लिए, यहाँ पर दिया है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, संबंध यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए इसके लिए एक शर्त होता है, हम शर्त को यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए पी ई इक्वल टू कितना होता है कि ये जो है 1 से बड़ा होगा या 1 से बराबर होगा, या यहाँ पर 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। इस तरीके का कंडीशन होता है तब जाकर हमारा पॉसिबिलिटी बनता है। देखिए अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर देखिएगा ना कि 1 के तरफ हमें यहाँ पर जो इस तरीके से लिखे और बराबर, इसका मतलब ये होगा कि 1 बड़ा होगा। देखिएगा कि यहाँ पर ए नंबर में दिया कि 1 छोटा होगा, यहाँ पर छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बताया कि 0 छोटा होगा, देखिए ना यहाँ पर बताया है गया है कि 0 छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 0 बड़ा होगा, ये भी कट गया। अब देखिए कभी भी पॉसिबिलिटी जो है माइनस में नहीं होता है, तो इसी तरह कट गया, तो जो बचा वही बचा, यहाँ पर सी नंबर बचा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको समझिए यहाँ पर भी कि अब कह रहे हैं कि 1 जो है पॉसिबिलिटी से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तो देखिए कि 1 के बराबर नहीं है यहाँ पर, जो 52 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h दिया है, यानी त्रिज्या दिया है r और ऊंचाई हमारा कितना दिया h, तो कह रहा है उसका आयतन निकालने के लिए। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जरा समझिए इसको कि 1/3 उसी तरह होगा, पाई भी उसी तरह होगा, और r के जगह पे यदि आप लोग r ही रखिएगा तो स्क्वायर तो होगा, और ऊंचाई हमारा दिया h हो गया। देखिए वही तो आया, सिर्फ सूत्र ही है और कुछ नहीं यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा आप ऑप्शन मिलाइए, देखिए ना 53 का यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आ रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो जो 53 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है 54 नंबर में कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का कह रहा है गुणनफल निकालने के लिए। ठीक है, सबसे छोटी देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाता है वो होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कह रहा है तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वो हो जाता है 4। और यहाँ पर कह रहा है गुणनफल करने के लिए, तो गुणा करिएगा तो कोई भी बताएगा कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए ना 8 यहाँ पर दिया है सी नंबर में, तो 54 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। PA की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो PB की कह रहा है लंबाई निकालने के लिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या करेगा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ इसी तरीके का। देखिए एक वृत्त हो गया और यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं इसका P। तो यहाँ से जब खींचिएगा इस तरीके से तो ये स्पर्श रेखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, तो ए। अब यहाँ से जो AP होगा ये क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा, और इसका लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है PB की लंबाई, यानी कि यहाँ पर यदि कोई बिंदु P होगा B होगा तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा होगा तो इसका कह रहा है लंबाई निकालने के लिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है वो बराबर होता है, मतलब यहाँ पर 4 है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ दिया है डी नंबर में दिया है, तो 55 का डी यहाँ पर सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है बिंदु A 2-4 और B 4-2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक कर रहा है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक कर रहा है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक के लिए एक ही सूत्र होता है, उस सूत्र को पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस हो जाता है x2 और बटा में होता है 2, उसके बाद फिर हो जाता है कि y1 प्लस y2 और बटा में होता है 2, ये उसके सूत्र होता है। देखिएगा कि ये x1 का मान होगा और ये हो जाएगा x2 का मान, यहाँ पर हो जाएगा ये y1 का मान और यहाँ से हो जाएगा y2 का मान। ठीक है, देखिए x1 का मान कितना दिया है 2 और x2 का मान दिया है 4, तो देखिए ना 2 + 4 जोड़िए और बटा में कितना करिए 2 और फिर कमा करके देखिए y1 का मान कितना यहाँ पर दिया है माइनस में 4 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4 प्लस यहाँ पर भी दिया है माइनस में 2 दिया है, दोनों माइनस में दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए ना तो यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर 6 बटा में 2 होगा और यहाँ पर करिएगा तो माइनस में 4 और यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटा में होगा 3। देखिए जब आप इसको कटाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 हमने लिख दिया और यहाँ पर इसको बनेगा तो कितना हो जाएगा -6 बटा में यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 6 बटा में 2, देखिए इसको कटेगा 2 से तो कितना बार में कटेगा 2 3 6, यानी कितना आ गया 3 और एक आ गया हमारा माइनस में 3। तो देखिए 3 - 3 कहाँ पर दिया है, देखिए सी नंबर में दिया है ना कि 3 - 3, आप लोग डी नंबर मत लगा लीजिएगा गलती से, तो आपका गलती सचमुच का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 56 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 का कह रहा है शून्य निकालने के लिए। देखिए इसको बनाएंगे हम लोग x² - 2 तो आप लोग कर सकते हैं और शून्य कह रहा है तो बराबर में 0 करेंगे। अब देखिए जो 2 लिखा है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जब करिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 आएगा, क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि √2 को 2 बार लिखिएगा ऐसे। √2 का मतलब कितना हो गया कि रूट में 4 हो गया, √4 का मतलब कितना हो गया 2, तो हमने सही लिखा है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला काम कर लेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है कि ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, x प्लस हमारा रूट में 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में रूट 2। ठीक है, और बराबर में कितना होगा 0। यदि आप इसको बनाएंगे इस तरीके से, अब देखिए x प्लस ये जो 2 लिखा है ना रूट में 2, इसके बराबर 0 है और इस माइनस वाले के लिए भी 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में रूट 2 हमारा आ जाएगा। एक बराबर इसको बनेगा तो कितना हो जाएगा कि x अब यहाँ पर प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में रूट 2। ठीक है, इसके बराबर होगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में रूट 2 है ना, तो उधर में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ना कितना आ गया हमारा x बराबर, पहले हमारा है माइनस में रूट 2 और हमारा है प्लस में 2। ठीक है, देखिए कि माइनस में रूट 2 और प्लस में रूट 2 देखिए यहाँ पर बी नंबर में दिया है, तो जो 57 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि साइन 18 डिग्री और बटा में कोस 72 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन जो भी देखेगा इस माध्यम के द्वारा, यानी कि हम जो बता दिए हैं ट्रिक, उसके द्वारा तुरंत ही बनाकर आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा जब भी सवाल रहेगा ना, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जोड़ देना है। यदि जोड़ने पर 90 आएगा तो आपका आंसर 1 आएगा, यदि जोड़ने पर 90 आएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। वैसे हर बार जोड़ने पर 90 ही आता है, तो हर बार आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ना कि साइन 18 और 72 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90, मतलब 18 डिग्री और 72 डिग्री जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो अभी हमने बताया था जब 90 आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ना यहाँ पर बी नंबर में दिया है 1। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, तुरंत बनाकर फटाक से बाहर निकलिएगा। तो 58 नंबर का यहाँ पर बी नंबर सही होगा। बात की यदि क्वेश्चन नंबर 59 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का कह रहा है परिसर निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी परिसर पूछ रहा है और हम लोग पहले भी यानी कि पीछे भी परिसर पढ़ चुके हैं। वो परिसर दूसरे तरीके का क्वेश्चन था, ये परिसर कुछ दूसरे तरीके का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे, फार्मूला वही लगेगा कि परिसर के लिए फार्मूला होता है कि सबसे उच्चतम मान माइनस क्या होता है न्यूनतम मान। देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में सबसे अधिक वाला मान क्या है, ये है 30। तो यहाँ पर लिखिएगा 30 और घटा दीजिए किस में, जो सबसे छोटा है। देखिए कि सबसे छोटा का यहाँ पर 9 है, तो घटाइए, घटेगा तो कितना आ जाएगा 21। देखिए ना 21 आ गया यहाँ पर डी नंबर में। जो 59 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 60 की, तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, VVI इसको बोलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 है तो इसका कह रहा है कि मूल समान हो। मूल समान है तो कह रहा है क्या होगा। देखिए जब चूंकि मूल इसका समान है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, यानी कि d बराबर क्या हो जाता है कि b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब देखिए बहुत लड़का क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए ना b² माइनस 4ac आ गया तो फट से लगाएगा टिक, ऑप्शन नंबर 1 और निकल जाएगा आगे, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये उसका गलती हो गया है। देखिए सही से इसको देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए b का मान हम लोग पहले निकालेंगे a का मान। तो देखिए a का मान क्या होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा b और b बराबर होता है x का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, तो b बराबर हो गया है, सब उल्टा दिया है। और c बराबर कितना होता है, यहाँ पर c जो दिया यही हो जाता है अचर पर, तो यहाँ पर c दिया है तो c ही होगा। अब देखिए यहाँ पर b² ना कह रहा है, इस सूत्र पर हम लोग रखेंगे तो b का मान देखिएगा यहाँ पर कितना दिया a, तो हमारा कितना हो जाएगा a² माइनस 4, तो उसी तरह होगा। अब a का मान यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया हमारा b दिया है, तो यहाँ पर कितना होगा b, और c का मान यहाँ पर देखिए कि c ही दिया है तो यहाँ पर c हो गया। देखिए अब आपका आंसर आ गया कि a² माइनस 4bc। देखिए a² माइनस 4bc और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में 0। देखिए ना कहाँ पर दिया a² माइनस 4bc, तो देखिए a² माइनस 4bc यहाँ पर देखिए c डी नंबर में दिया है, तो a² यहाँ पर देखिए इसमें दिया है। तो हमारा जो 60 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 60 का डी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को, थैंक यू।